जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भाई लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, अच्छी तरह से आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और पढ़ाई करते रहिए। नज़दीक आपके एग्ज़ाम हैं, चल रही हैं, तो थोड़ा सा समय निकाल कर अपनी पढ़ाई को महत्व दें, क्योंकि एक जीवन जो है संवारने का, शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो जीवन को आपको संवार सकती है, जीवन को अच्छा बना सकती है। तो थोड़ा सा पढ़िए, समझिए, देखिए। तो देखिए कि अपनी जो श्रृंखला चल रही है वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, उनके पॉइंट थोड़ा सा देख लो। सूरदास की काव्यगत विशेषता है, तो सूरदास की काव्यगत विशेषता है, तो इसका मतलब है कि काव्यगत आए, काव्य सौंदर्य आए या सूरदास की विशेषता है, तो बात वही है, उनमें कोई अंतर नहीं है। तो काव्यगत विशेषता में वही दो चीज़ें आनी है आपको कि भाव पक्ष या कला पक्ष। अगर नाम आता है कि भाई भाव पक्ष को स्पष्ट कीजिए, तो भाव पक्ष को देना, फिर कला से कोई लेना देना नहीं है। कला का पूछता है तो भाव पक्ष से लेना देना नहीं। लेकिन जब क्वेश्चन आता है काव्यगत विशेषता है या काव्य सौंदर्य या विशेषता है, तो फिर दोनों चीज़ आप लिख सकते हो। तो काव्यगत के अंदर कौन सा है? भाव पक्ष है और कला पक्ष है। तो भूमिका जो है, भूमिका का मतलब वही अपना जो सिस्टम है कि जिसमें आप सूरदास से संबंधित उनका जीवन मरण, उनके द्वारा रचित प्रमुख काव्य जो रचनाएं हैं, सूरदास कौन से काल के हैं और किस काव्यधारा के कवि हैं, कौन कौन से उन्होंने काव्य लिखे हैं, उनका कहाँ उनका जन्म हुआ है, थोड़ा सा संक्षिप्त जानकारी उनकी भूमिका में दे दीजिए आप, 2 4 5 लाइन। उसके बाद में फिर पहले भाव पक्ष लिखिए, उसके बाद में फिर उनके पॉइंट लिखिए भाव पक्ष के। तो देखिए भाव पक्ष से जुड़ी हुई जो इनकी चीज़ें हैं, जिसमें सबसे पहले चीज़ क्या है कि सूरदास की क्या है कि क्या है सख्य भाव, सख्य भाव की भक्ति, सख्य भाव की भक्ति है सबसे पहले। फिर क्या है? कृष्ण बाल रूप का चित्रण है, कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। वात्सल्य, वात्सल्य भाव का चित्रण है। क्या है? श्रृंगार रस का वर्णन है। और लास्ट में क्या दिया है? प्रकृति चित्र, प्रकृति चित्रण। ये पॉइंट आप लिख सकते हो इनमें, जिसमें सख्य भाव की भक्ति है। तो सीधी बात है कि श्री सूरदास जी हैं, वो क्या है, उन्होंने शुरुआत के दोहे पद जो है वो जरूर दीनता के विनय के पद देखे जा सकते हैं। लेकिन उसके बाद में जो कौन गुरु वल्लभाचार्य के सानिध्य में आए, उनसे दीक्षा संस्कार ली, तो उसके बाद में उन्होंने अपनी भक्ति को सख्य भाव, सख्य भाव का मतलब है कि श्री कृष्ण भगवान को उन्होंने जैसे दोस्त होता है उसी दोस्त के हिसाब से सखा माना है, सारी बात को शेयर की है और उसी का पूरा चित्रण उन्होंने किया है। तो सख्य भाव की भक्ति का वर्णन उन्होंने किया है। कृष्ण के बाल लीलाओं का चित्रण, अरे श्री कृष्ण जब से जन्म हुआ है श्री कृष्ण का, और जब से उसने जो बाल लीलाएँ चालू की हैं, चाहे वो ब्रज में है, चाहे वृंदावन में है, चाहे गोकुल में है, चाहे बरसाने में है, सारी लीलाओं का उन्होंने बाल रूप का वर्णन किया है। उसके बाद में कृष्ण की लीलाओं जो यमुना किनारा है, जो वृंदावन है, जहाँ भी जो लीला की है उन्होंने बड़े होने पर, उन सारी लीलाओं का भी उन्होंने चित्रण किया है। ठीक है। और
वात्सल्य भाव का चित्रण है। तो वात्सल्य भाव का चित्रण का मतलब है कि माँ यशोदा और कृष्ण के बीच की जो वार्तालाप है वो वात्सल्य भाव में है। वात्सल्य भाव के भी दो पक्ष होते हैं, एक संयोग है और एक वियोग है। तो वात्सल्य भाव जब तक कृष्ण माँ यशोदा के पास रहता है, वात्सल्य भाव से जुड़ी हुई बातें हैं जो माँ और बेटी के बीच में है, और मथुरा चले जाने पर वियोग वात्सल्य भाव की उत्पत्ति होती है। तो दो पक्ष इसमें हैं। उसके बाद में क्या दिया है, श्रृंगार रस का वर्णन किया है। तो श्रृंगार रस में क्या है कि संयोग और वियोग दोनों ही आते हैं। तो राधा और कृष्ण का संयोग, गोपियों का संयोग, तो संयोग श्रृंगार रस में वर्णन होगा। मथुरा जाने के बाद राधा और गोपियों का कैस में होगा, श्रृंगार रस के वियोग पक्ष में। तो वात्सल्य भाव के भी दो भेद हैं, संयोग वात्सल्य भाव और वियोग वात्सल्य भाव। और श्रृंगार रस जो है उसके भी दो भेद हैं कि कौन सा है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। तो दोनों की स्थिति अलग अलग है। तो इन पॉइंटों को थोड़ा सा ध्यान रखना। प्रकृति चित्रण, प्रकृति चित्रण, अरे सीधी बात है कि प्रकृति परिवेश का जो नज़ारा है उनको अपन सूरदास की जो पदों में देखने को मिलता है। यमुना नदी का किनारा है, कुंज है, जंगल है, वन है, गोवर्धन पर्वत है। तो सब कुछ प्रकृति का जो नज़ारा है उन्होंने इन सब में लिखा गया है। तो ये पॉइंट है। और कला जो है, अब कला में जो पक्ष है जिसमें आप कला में क्या चीज़ें हैं, जिसमें सबसे पहले आप वो लिख के आए हैं जिसमें भाषा शैली, भाषा शैली लिखिए। उसके बाद इसमें आप जो है क्या है, छंद अलंकार, छंद अलंकार का डाल दीजिए। उसके बाद में आप क्या लिख दिए, तत्सम तद्भव, तत्सम और क्या दिया है, तद्भव शब्द का प्रयोग है। उसके बाद में आप दे सकते हो इनमें कि नवरसों का परिपाक, नवरसों का परिपाक हो सकता है। और क्या है, गुणों का परिपाक। तो ये पॉइंट जो है आप भाव पक्ष में लिख सकते हो। भाषा शैली है, भाषा शैली का मतलब है कि आपको पता है कि श्री कृष्ण से संबंधित भाषा है और ब्रज में रहें, गौ घाट के श्रीनाथ जी के मंदिर में रहें, तो सीधी बात है कि उनके काम में ब्रज भाषा शैली का प्रयोग किया है, नहीं क्या। और छंद अलंकार है, तो छंद अलंकारों में आप लिखा है, तो छंद भी हैं, अलंकार भी हैं। अब छंद का मतलब है कि जिस तरह से उन्होंने लिखा है, दोहा है, सौरठा है, कवित्त है, सवई है, सवैया है, और जो मिले हैं अलंकार है, रूपक है, उपमा है, उत्प्रेक्षा है, नहीं क्या, अनुप्रास है। तो ये इस तरह से आप ध्यान रखिए। तत्सम तद्भव संस्कृत और देशज विदेशज जो शब्द है उनको भी लिया गया है। नवरसों का परिपाक, नवरसों का तो नहीं, लेकिन जिस तरह से आपके 9 रस हैं, उन 9 रसों में से संयोग श्रृंगार के रस हैं, और जो आनंद और वियोग से संबंधित हैं, और वात्सल्य भाव का रस है, भक्ति रस है, करुण रस है, नहीं क्या। तो इस तरह के रसों का प्रयोग, गुण है, तो गुण में आपके 3 गुण हैं, ओज गुण है, माधुर्य गुण है, नहीं क्या। तो ओज गुण माधुर्य, ओज तो इनमें नहीं मिलता है, क्योंकि माधुर्य गुण जो है उससे परिपूर्ण है, इनकी प्रसाद गुण है, और वो जो माधुर्य गुण है वो इनकी काव्य रचनाओं में देखा जा सकता है। तो इस तरह की ये पॉइंट हैं आपको जो याद रखने हैं, ठीक है। थोड़ा सा एग्जाम से पहले देख लेना। नमस्कार।